वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के गंभीर खतरे से जूझ रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी इस वैश्विक महामारी की जद में है। गर्भवती महिलाओं के लिए बीमारी खतरे की घंटी लेकर आई है, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट का कहना है कि वे गर्भवती महिलाएं जो संक्रमित हैं उनकी जान जोखिम में है। इन महिलाओं को न सिर्फ खतरनाक बीमारियों का बल्कि समय पूर्व प्रसव का भी सामना करना पड़ रहा है, और अगर यही हाल रहा तो पूरी दुनिया में प्रीमेच्योर बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी बारे में आइए बात करते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐश्वर्या शर्मा से। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में। मैम सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कोविड-19 है ये गर्भवती महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है? गर्भवती स्टेट जो होता है, प्रेगनेंसी वाला स्टेट, वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है इन इटसेल्फ। तो दिस इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी में। इसलिए हमें प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ तो अभी नहीं हुई हैं कि ये कितना खतरनाक है, बट अभी 1 महीने पहले कुछ 1-2 रिपोर्ट्स आई हैं मुंबई से, जिसमें कि प्रीमैच्योर बर्थ, एबॉर्शन के चांसेस ये सब देखे गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। इसलिए हाँ, नॉर्मल लोगों से के अपेक्षा में हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा प्रिकॉशन के लिए एडवाइस करना पड़ेगा। अगर गर्भवती महिलाएं संक्रमित अगर हो जाती हैं तो क्या बच्चे में भी ये संक्रमण फैल जाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ तो नहीं है क्योंकि लेटेस्ट 2019 में ही वायरस आया है सीन में, बट हाँ कुछ केसेस में देखा गया है कि प्लेसेंटल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है और इसकी वजह से रिस्क ऑफ अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन के केस देखे गए हैं इन कोविड पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी में हुआ है। प्लस प्रीमैच्योर डिलीवरीज का जो रिस्क है वो बढ़ा है। हाउएवर एज कम्पेयर टू सार्स वायरस पहले था और ये उसी का ही एक फॉर्म है, कोविड उसी का टाइप है, तो उसके कंपैरिजन में जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो सिर्फ 5% है, वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं। अदरवाइज सार्स में 25% है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो रिस्क बहुत लेस है। बट हाँ, मैं कहूँगी एक पेशेंट के लिए वो नल 100% है या 0% है, उसका बेबी अगर होता है तो उसके लिए तो वो रिस्क टोटली 100% हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा एहतियात तो हमें रखने की ज़रूरत है, बट हाँ डरना नहीं है, जस्ट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। मैम अगर प्रेग्नेंट लेडीज हो जाते हैं, उसको इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं तो क्या लक्षण होते हैं? नॉर्मल इंसान से अलग होते हैं लक्षण, या किस तरीके के लक्षण होते हैं? प्रेगनेंसी में यूजुअली हमें बिकॉज ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वैसे ही एक प्रेग्नेंट फीमेल थका हुआ महसूस करती है क्योंकि बहुत कुछ हीमोडायनेमिक चेंजेस हो रहे होते हैं। प्लस अगर साथ में कोविड इन्फेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है सिवियरिटी बढ़ जाएगी। आप नॉर्मली तो रिकवर भी कर सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्लस अंदर से और भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, साथ में कोविड हो गया तो खतरनाक स्थिति कभी कभार पैदा हो सकती है। लेकिन रिस्क उतना ही है 5 to 10% जो सीवियर डिजीज में होता है। बाकी चीज़ों में यूजुअली रिकवर कर जा रहे हैं। मैम प्रेगनेंसी के दौरान बार बार हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इस टाइम तो पेशेंट्स को ऑनलाइन जितना अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो बेस्ट है। अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, स्पेशली बिजी हॉस्पिटल्स। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए। मैक्सिमम आप 2-3 विजिट्स के लिए प्रॉपर पहले से ही बुकिंग होनी चाहिए और वो स्लॉट फिक्स कर लीजिए, उतने ही पेशेंट में जाएंगे, है ना। बार बार रेगुलर फॉलोअप के लिए जैसे रिपोर्ट्स है उसको दिखाने मत जाइए। आप अपने हस्बैंड को भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप भेज दीजिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके। मिनिमम 4 to 5 विजिट्स तो मस्ट हैं, वो आप पहले से बुक करा के जाके करा सकते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे चीज़ों के लिए हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं है। मैम अगर डिलीवरी के बाद अगर हो जाती है लेडी, अगर इन्फेक्टेड हो जाती है और अगर एक ही कमरे में दोनों को रहना पड़ता है, होम क्वारंटाइन एक साथ होते हैं, तो क्या ब्रेस्ट फीड करा सकती है? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर पेशेंट को कोविड है, आप कहना चाह रहे हो, मदर को कोविड इन्फेक्शन डिलीवरी के बाद हाँ, तो आपको बच्चे को यूजुअली होता नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में है कि मदर को है और डिलीवरी के बाद बच्चे में पाया गया। अदरवाइज आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बचाना है। उसका सिंपल तरीका है, थोड़ा सा मास्क पहन के आप फीड कराइए, हल्का सा डिस्टेंस रखिए बच्चे के साथ और हाथ धो के फीड कराएंगे आप। मतलब गोद में आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन एक्टिव स्टेज में है, आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, तब तो आप ना ही कराएं। आप ब्रेस्ट पंप के द्वारा एक्सप्रेस कराइए और आप किसी और को कह दीजिए, नियर बाय जो भी आपके हस्बैंड हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, वो फीड करा सकती हैं। और अगर आप रिकवरी स्टेट में है तो बिल्कुल आप मास्क लगाइए, अपने हाथ सैनिटाइज्ड करके, उसके बाद आप करा सकते हैं। मैम अगर हस्बैंड वाइफ दोनों होम आइसोलेशन में हैं
और अगर इस दौरान कंसीव हो जाता है तो क्या ऐसी प्रेगनेंसी को रखना चाहिए या फिर टर्मिनेट कर देना चाहिए? देखिए, कोविड आज तो ठीक होने वाली नहीं है, तो ये बहुत ही लंबा टाइम लेगा पैंडेमिक। इसके लिए हम नेचुरल कोर्स किसी के आने जाने का रोकना ये भी ठीक नहीं है। हस्बैंड वाइफ इन क्वारंटाइन है, डिपेंड करता है। अगर वो बिल्कुल अर्ली एज में है, इन 25 to 30s, आप रोक सकते हो, कॉन्ट्रासेप्शन ले सकते हो क्योंकि अभी आपकी एज नहीं जा रही है। बट अगर वही कपल अबव 35 है, उनके बच्चे नहीं है या एक बच्चा है, वो दूसरा चाहते ही है, उनकी एज निकल जाएगी, तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप उन्हें कहो कि नहीं अभी बच्चा नहीं करना है, बिकॉज ओवेरियन रिजर्व और ये सब चीजें तो नहीं रुकेंगी। पैंडेमिक भी अभी नहीं एंड होने वाला है, तो आपको ना दोनों चीजें जज करनी है। बहुत ही यंग कपल है, आप बोलो हाँ 6 महीने आप रुक जाओ, कुछ नहीं होता है, उसके बाद हम ट्राई कर लेंगे। नेचुरल कंसेप्शन इज बेस्ट, बट आफ्टर 32-35 वाले पेशेंट्स को तो मैं नहीं कहूँगी आप अवॉइड करिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू एंड सून। और इतना कोई रिस्क भी अभी तक स्टडीज में नहीं आया है कि आप कंसीव कर जाओगे तो कुछ होने वाला है ना। देयर इज वेरी लो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन इन द बेबी। हाँ मैम, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल सेफ रहे वो जब तक डिलीवरी ना हो जाए? जो नॉर्मल हम आपको प्रिकॉशंस बताते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो तो है ही है, कीप योरसेल्फ फिट, है ना, बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। बट अगर कोविड की बात करें, कोविड भी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, बट इसका ये है नया वायरस है, तो बॉडी को मालूम नहीं है कैसे हम रिएक्ट करेंगे। इनफैक्ट डॉक्टर्स को, मेडिकल फेटर्निटी को अभी नहीं मालूम है ये कैसा रिएक्ट करेगा। तो आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखना है। फॉर दैट हमें प्रेग्नेंट फीमेल्स को एडवाइस करना है फ्रूट इनटेक, कलरफुल फ्रूट्स, है ना। आप विटामिन सी कैसे बढ़ाएंगे, जितना कलरफुल आप लेमन्स लो, आप ऑरेंजेस लो, आप ग्रेप्स लो, आप ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करिए। प्लस प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो रेगुलर आपका एक बाउल, अगर नॉन वेजिटेरियन है आप एग लीजिए, बॉइल्ड लीजिए, ज़्यादा स्पाइसी ऑब्वियसली मैं नहीं एडवाइस करूँगी, तो कोई भी बॉइल्ड सोयाबीन ले लीजिए, ठीक है। रेगुलर पल्सेस, आप बोल ऑफ पल्सेस मस्ट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, इनफैक्ट दोनों टाइम ले लें तो और अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, है ना, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वेदर भी अच्छा हो रहा है, रात में भिगो दिया, सुबह ले लिया। तो इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम अगर सही रहेगा तो अगर कोविड होता भी है, देयर इज 85% चांस कि आपकी बॉडी लड़ लेगी उससे विदाउट अफेक्टिंग यू और अफेक्टिंग योर फीटस। सो बस अपने इम्यून पे ध्यान रखना है। प्लस अवॉइड गोइंग टू पार्टीज, अवॉइड गोइंग टू लॉट ऑफ किटी गैदरिंग्स। जितना दूर रहेंगे, घर में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कीप ऑन हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, जितना पानी पिए उतना बेटर है, ठीक है। हल्का फुल्का जो प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस हैं वो करना ना भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव लगें, सब ठीक होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को मैम द्वारा बताई गई ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।